वीनस पिछले ही हफ्ते 8th एंगल पर आ चुका हुआ है। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट 20 जून को 8th एंगल पर आपके लिए काम कर रहे होंगे। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि कई तरह की परेशानियां, कई तरह के लॉसेस, कई तरह के ट्रबल्स रिपेयर होंगे। कोई भी आइडिया जो आपके जहन में उभरे किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी वेलफेयर के लिए, तो उसे इग्नोर ना करें। आपका इस वक्त छठी हिस्स वाला सेक्टर बड़ा ताकतवर है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इन सब खबरों से पहले आप लोगों को मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोडेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। मेरे पास दो खबरें हैं। एक तो 18 जून को हफ्ते के पहले ही दिन आपके लिए मरकरी आपके 8th एंगल पर अपीयर हो जाएगा, कैंसर एंगल पर। मरकरी यहाँ पर कई तरह के रुख इख्तियार करेगा, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। एंड फिर 20 जून को सूरज भी आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। वीनस पिछले ही हफ्ते 8th एंगल पर आ चुका हुआ है। ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट 20 जून को 8th एंगल पर आपके लिए काम कर रहे होंगे। पहले 8th एंगल को समझ लीजिए कि 8th एंगल क्या है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर फ्रेंडली प्लैनेट्स हों तो लॉसेस रिकवर होते हैं। जहां अगर फ्रेंडली प्लैनेट्स हों तो आपकी मैनेजमेंट के इवज ही आपके जो दुख दर्द हैं, इंसल्ट्स हैं, मिसमैनेजमेंट्स हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लिटिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो रिड्यूस होती है। एंड बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स तीनों ही फ्रेंडली प्लैनेट आपके 8th एंगल पर होंगे। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि कई तरह की परेशानियां, कई तरह के लॉसेस, कई तरह के ट्रबल्स रिपेयर होंगे। इसके अलावा एडवांटेजेस सुने। वीनस की वजह से आप अपनी सेहत में ग्रोथ देखेंगे। वीनस की वजह से आप अपने अंदर ज़्यादा जज्बाती कैफियत देखेंगे। ये जज्बात रूहानियत तर्ज के भी होंगे, ये जज्बात रोमांस टाइप के भी होंगे। इन जज्बात का ताल्लुक इनफरादियत से भी होगा। खुद पसंदी एक बुरी चीज़ है, लेकिन ये खुद पसंदी जैसे अपने अंदर की खराबियों को दूर करने वाली सलाहियत, तो ये मुयस्सर आएगी। दूसरा, इसी की वजह से आप अपनी फैमिली वेलफेयर, अपने बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुकात, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात को भी इंजॉय करेंगे। दूसरा फ़ायदा सूरज से होगा। सूरज आपकी आला तालीम का रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज आपके लिए पावरफुल मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल या फिर कैप्टन स्किल्स को डेवलप करेगा। आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, बहुत अच्छे एतमाद के साथ ले सकेंगे और हाई विजन के साथ ले सकेंगे। एंड फिर मरकरी आपके लिए आपकी रिलेशनशिप का प्लैनेट है, 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपके करियर का प्लैनेट है, 10th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कैरियर, मल्टीटास्किंग, मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके लिए आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगे। अगर कोई भी सपोर्ट इर्द गिर्द से आपको नहीं मिलती तो नेचुरल सपोर्ट जो मैंने अभी गिनवाई यही काफ़ी है आपकी कामयाबियों के लिए। लेकिन आपको इर्द गिर्द से भी सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज योर रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इज इन 7th एंगल। जो लोग दूसरी शादी के उम्मीदवार हैं, पहली शादी किसी वजह से वेस्ट हो गई एंड दूसरी शादी के वो भी, एंड ऐसी बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप के लिए डिले ऑफ मैरिज की वजह से, किसी डिफ़िकल्टी की वजह से लेट होती जा रही हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगी। ये 4 महीने का टाइम है जो आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप का, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप का, नॉलेज का, हायर एजुकेशन का और सडन गेन्स की वजह बनेगा। आपके लिए सैटर्न आपके 4th एंगल पर है। कोई भी आइडिया जो आपके जहन में उभरे किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी वेलफेयर के लिए, तो उसे इग्नोर ना करें। आपका इस वक्त छठी हिस्स वाला सेक्टर बड़ा ताकतवर है। इंट्यूशन कहते हैं इसे, ख्वाब सच्चे आना, वक्त को रिपीट होते हुए देखना, ऐसा महसूस होना कि किसी और इवेंट को देखते ही आप अपने लेसन्स, अपनी लाइफ प्लानिंग सेटल कर दें, ये पॉसिबिलिटीज़ में से। आपका अट्रैक्शंस भी आपकी जो यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात भी दुरुस्त रहेंगे, स्पेशली ज़हनी सेहत।
ऑर्गन परफॉर्मेंस स्टैमिना, ऐसी तमाम वो चीज़ें जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत इस्तेमाल होती हो, वो आपके लिए ग्रोथ की वजह बनेगी। इतनी फेवर्स के बाद दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि सैजिटेरियन आर ऑन देयर बेस्ट इन दिस सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 18th of June सो ऑन डे बाई डे। कुछ अरसे बाद 29 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपकी ये जो छठी हिस्स है, ये जो आपका जजमेंटल एबिलिटी है, ये थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी, बट अदरवाइज प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, जिसमें आप रिलेशंस भी बना सकेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस भी ले सकेंगे, कैरियर को भी इस्टेब्लिश कर सकेंगे, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ देखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल में भी इन्हांसमेंट देखेंगे। कुछ कमियाँ भी रह सकती हैं, लेकिन ये कमियां बाय नेचर नहीं है, ये वो कमियां हैं जो ह्यूमन एरर्स कहलाते हैं। गलत फैसले, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, हार्श टॉक, अग्रेशन जो रिलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, डील डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। उसके लिए आप सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, उससे ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मुयस्सर आ जाएंगी जिससे जो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस हैं, जो इंसान अपनी ख़राबी खुद करता है, वो रिपेयर होने लगती है। एंड बीइंग अ साइटेरियंस, अगर आप ब्लू सफ़ायर भी पहने तो वो भी एक आइडियल रेमेडी है जिससे कैटलिस्ट सपोर्ट मिलती है। आप जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं उसको ग्रोथ, उसको फ्लरिश या उसको फास्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है, मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन हो या फिर एम्प्लॉय, स्टूडेंट हो या ओवर एज, सो बहरहाल अगर आप 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो ये बहुत मुफीद साबित होगा आपके लिए। इधर से साइंटिफिक सपोर्ट आपको ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको सूरह शम्स से मिल जाएगी। इन दोनों रेमेडीज़ के बाद यू विल बी ऑन ट्रैक विद हाई अचीवमेंट्स एंड ईजी सिल्की पाथ इंशाल्लाह। फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी लगे कि चीज़ें अभी भी उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ अ डीप एनालिसिस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ को इन्हांस कैसे करना है, वीकनेसेस को कवर कैसे करना है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। आप उन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अब अपनी तवज्जो अपनी कुर्बानी की तरफ, अपनी ईद की तैयारी की तरफ दीजिए। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी एंड जो भी इवेंट सोलर सिस्टम में आपके लिए बेनिफिशरी हो सकते थे वो सब तफसील बयान करी। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। जब आप इससे फ़ायदा उठा रहे हों, इस नॉलेज से, अपनी सलाहियतों से, अल्लाह ताला की नेमतों से, तो अल्लाह का शुक्र तो ज़रूर अदा करें, बट साथ में अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं हमेशा ही एलानिया तौर पर हर वीडियो के एंड पर कहता हूं कि मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। आप लोगों की मोहब्बत सब्सक्रिप्शन की सूरत में जब मिलती है तो हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।